नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। भाव, हम सभी लोग इन भावों का अनुभव करते हैं। कभी हम जब क्रोध में होते हैं तो क्रोध के भाव हमारे शरीर से व्यक्त हो रहे हैं, हम देखते हैं। और कभी हम प्रेम में होते हैं तो उसी प्रकार प्रेम के भाव भी हमारे शरीर से व्यक्त होते हैं। तो सबसे पहले हमने इन भावों को जानना है। तो हम जानते हैं कि भाव जो हैं विचारों से संबंध रखते हैं। विचार हमारे भीतर मन में निरंतर चलते रहते हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं। जब हम चुपचाप बैठ जाते हैं, शरीर हमारा स्थिर होता है, लेकिन मन के भीतर एक लगातार कंटिन्यूअस टॉक चलती है विचार के रूप में। ये विचार सूक्ष्म रूप से एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। जब ये एनर्जी गति में होती है या मोशन में होती है, इसको इमोशन कहते हैं। और ये एनर्जी जब मोशन करके बॉडी पर रिफ्लेक्ट होती है तो यही इमोशंस हमारे चेहरे में या शरीर में दिखाई देते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेम का, क्रोध का, ईर्ष्या का, द्वेष का, अहंकार का। ये सभी इमोशंस को अगर हम डिवाइड करें तो दो प्रकार से ये डिवाइड हो सकते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव। जब हमारे भीतर के विचार सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो उस समय भाव भी हमारे सकारात्मक या पॉजिटिव होते हैं। और जब विचार नेगेटिव होते हैं तो भाव भी नेगेटिव होते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव भाव हम सभी को अच्छे लगते हैं और दूसरों को भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनका प्रभाव शरीर में या बाहर दूसरे लोगों में नेगेटिव दिखाई देता है तो ये हमारे लिए भी दुखदाई है और दूसरे लोगों के लिए भी दुखदाई है। चूंकि इन भावों के बारे में कभी हम चर्चा नहीं करते या गौर से हम इनको महसूस नहीं कर पाते हैं, तो ये हमें कभी कभी काफी दुखदाई भी होते हैं। तो दोस्तों, इन भावों को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले विचारों को देखना पड़ेगा, क्योंकि विचारों से ही भाव आ रहे हैं। तो ये विचार कहाँ से आ रहे हैं? तो विचार आते हैं हमारे चित्त से। हमारे चित्त में जो भी हम कर्म करते हैं, मन से, वाणी से या कर्म से, वो सभी का प्रभाव हमारे चित्त में वृत्ति के रूप में पड़ता है। और ये वृत्तियां चित्त में जमा होती जाती हैं, जिनको संस्कार कहते हैं। और ये एक ही प्रकार के संस्कार बार बार जब हम रिपीट करते हैं तो वही हमारी आदतें बन जाती हैं। यदि हम पॉजिटिव संस्कारों को अगर बार बार कर रहे हैं, चित्त में हमारे पॉजिटिव संस्कार बन रहे हैं, तो ये हमारा जो व्यक्तित्व है पॉजिटिव बनेगा। और अगर हम नेगेटिव संस्कारों को बार बार अपने चित्त में उठा रहे हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी नेगेटिव बन जाता है। तो दोस्तों, नेगेटिव चित्त को पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने भीतर पॉजिटिव विचारों को अधिक लाना होगा, जिसके कारण पॉजिटिव संस्कार चित्त में पड़ेंगे और चित्त हमारा नेगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव संस्कारों के कारण पॉजिटिव बनता जाएगा। और वही फिर हमारे व्यवहार में आकर के हमारी आदत बन करके हम हर चीज को सकारात्मक रूप में देखना शुरू करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो मुख्य रूप से कठिनाई आएगी वो आएगी मन की, क्योंकि मन ही चित्त के साथ संबंध करके इन विचारों को निकाल रहा है। तो हमने सबसे पहले अपने मन को अपने बस में करना होगा। मन निरंतर चंचल होता है, गति करता है, अलग अलग विषयों पर दिखता है, अलग अलग विषयों को चित्त से उनकी वृत्तियों को निकालता है और उन पर विचार करते रहता है। तो मन को स्थिर करना है। मन को स्थिर करने का हम अभ्यास कर सकते हैं। अपने आप को स्थिर बैठ करके, आंखें बंद करके अंदर देखने का हम अगर प्रयास करते हैं तो हमें मन की गति का मालूम चलना शुरू हो जाता है। मन हमेशा विचारों में चल रहा है,
इसको हम पहचानना शुरू करते हैं। धीरे धीरे मन को किसी आलंबन पर स्थिर करते हैं और स्थिर करके वहीं पर उसको रोकने का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे मन भी वहाँ पर स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। मन के इसी प्रकार से स्थिर होने और रोकने को ही ध्यान कहते हैं। हम जब ध्यान में आगे बढ़ जाते हैं तो तब हम मन को अपने अनुसार कार्य करवाते हैं। मन के अपने अनुसार कार्य करने से नेगेटिव विचारों वाले मन को हम पॉजिटिव विचार में बदल सकते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है दोस्तों, ये जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता में भावनाएं जो मन के माध्यम से विचार या ऊर्जा गति करके बाहर व्यक्त हो रही है, इसकी स्पीड कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। हम देखते हैं अलग अलग व्यक्तियों में इसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति में ये तीव्र गति से बाहर निकलते हैं और बहुत बड़ा विस्फोट करते हैं, किसी में मंद गति से और किसी में बहुत धीमी गति से। ये डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति के अंदर रेजिस्टिविटी की शक्ति कितनी है। जैसे बहुत से लोगों में अगर एक ही विचार को दिया जाए जो कुछ नेगेटिव प्रकार का विचार है, तो उन सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं। कुछ व्यक्ति तो बहुत तीव्र गति से उसमें रिएक्ट करते हैं, कुछ मध्यम गति से और कुछ व्यक्ति निम्न गति से प्रतिक्रिया करते हैं। दोस्तों, इस रेजिस्टिविटी को भी हम धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। और ये रेजिस्टिविटी हमें सहायता देती है कि हम अपने इमोशंस को, भावों को कितना और कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि हमें जिस प्रकार विचार अंदर से आ रहे हैं और भाव में बदल के आगे व्यक्त हो रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में हो। कहाँ पर हमने अधिक गुस्सा करना है, कहाँ पर कम गुस्सा करना है, कहाँ पर बहुत कम गुस्सा करना है, ये डिपेंड करेगा कि हमारे भीतर की रेजिस्टिविटी कितनी ज़्यादा है, हम कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति में ये गुण अच्छा होता है, रेजिस्टिविटी जिसकी अच्छी होती है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की क्षमता होती है, तो उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि ये भावनात्मक रूप से काफ़ी इमोशनली इंटेलिजेंट है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता इस व्यक्ति की अच्छी है। तो दोस्तों, ये सब था विषय जो कि हम इस विषय में विचार कर रहे थे। अब आते हैं व्यक्तिगत अनुभवों पर। आप लोगों ने भी इस प्रकार से बहुत से अनुभव अपने जीवन में किए होंगे। मैं भी कुछ अपने अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि मैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता में कितना कमजोर रहा हूं। मैं अपनी भावों को ठीक जगह पर, ठीक समय पर व्यक्त नहीं कर पाया। ये मैं अपने जीवन की घटना के अनुसार आपके साथ साझा कर रहा हूं। दोस्तों, भावनात्मक रूप में मैं कमजोर होने के कारण मैंने अनुभव किया है कि जो रोने का भाव जहां पर आना चाहिए, दुख का भाव जहां पर आना चाहिए, वहां पर ये भाव शरीर से बहुत कम व्यक्त हुआ है मुझसे। दोस्तों, सबसे बड़ा दुख का समय वो होता है जब घर में किसी की मृत्यु होती है। मेरे घर में सबसे पहले पिताजी की मृत्यु हुई। उस समय भी मुझे रोना नहीं आया। दुख के भाव जो भीतर होंगे वो शरीर के माध्यम से व्यक्त नहीं हुए। उसके बाद माताजी का देहांत हुआ। उस समय भी, देहांत के समय, मैं रो नहीं पाया। जब माताजी को अंतिम संस्कार के लिए
चिता सैया में लिटाया गया था और मुखाग्नि देने से पहले मैं दूर खड़ा माता जी की चिता को देख रहा था, तो उनके पांव मुझे दिखाई दिए। अंदर से एक विचार उठा कि अंतिम समय में माँ के पास जाकर उनके पांव पर मैं अपना माथा टेकूं। लेकिन ये जो विचार था, ये भाव के रूप में बाहर नहीं निकल पाया और मैं अपने स्थान से चिता सैया तक नहीं जा पाया। दोस्तों, कहीं न कहीं मैं इन बातों को, जो विषय की चर्चा हमने पहले की, उसके साथ अगर मैं रिलेट करता हूं तो मैं पाता हूं कि मेरी जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो काफी कमजोर रही है इन विषयों में। दोस्तों, और आगे मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। मेरी जब बड़ी बेटी की शादी हुई, विदाई के समय सब रोने का माहौल था, सभी लोग रो रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे जो भाव हैं, भीतर के भाव, बाहर आंखों तक नहीं आए। और जब छोटी बेटी की शादी हुई तब भी यही हुआ। तो दोस्तों, ये जो रोने के भाव हैं, चाहे दुख के समय हो चाहे सुख के समय हो, जो मैंने अनुभव किया है, ये भाव जो भीतर के हैं ये बाहर आने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो इमोशंस हैं, भाव हैं, ये सही प्रकार से व्यक्त हो रहे हैं। इसी प्रकार से नेगेटिव भावों को भी हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है और हम उस समय किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, वो रिएक्शन हम कितने कंट्रोल रूप में कर पाते हैं, कितने अनकंट्रोल रूप में कर पाते हैं, ये सब विषय भावनात्मक बुद्धिमत्ता का है। तो दोस्तों, ये सभी विषय पर चर्चा करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम भाव में तो बह जाते हैं और वहाँ पर हम इनको समझ नहीं पाते हैं कि ये भाव किस प्रकार से हमें प्रभावित कर रहे हैं, और हम नेगेटिव भावों में बाद में दुखी या पश्चाताप करते हैं। तो यदि इस विषय में हम चिंतन करें, मनन करें और बार बार इसमें सोचें, तो हम सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन को और अपने जिस परिवार या समाज में रहते हैं उन सभी लोगों को सकारात्मक सोच के साथ सुखी जीवन बिता सकते हैं। दोस्तों, यहीं पर मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आप भी इस विषय में जरूर सोचेंगे और मुझे बताएंगे। इसमें कुछ मुझे अगर सुधार करना है तो अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर अवगत कराएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।